सभी को नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप, बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा एक नई जानकारी, एक नए वीडियो लेकर अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 3 वीडियो में हमने जाना कि डिपार्टमेंट की जो शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण प्रोग्राम जो अभी रिसेंटली सोनीपत में हुआ था, इस वीक ये नेक्स्ट वीक 6 अक्टूबर को ये हिसार ज़िले में होने वाला है। तो उसकी गाइडलाइन के बारे में हमने जिक्र कर लिया है। उसके बाद एक दूसरी वीडियो बनाई, उसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से एक अध्यापक, स्कूल मुखिया और खंड एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की क्या भूमिका इस दौरान रहेगी। उसकी वीडियो बनाई, वो आप तक पहुंच जाएगी। इसके बाद तीसरी वीडियो हमने तैयार की थी कि जो स्कूल के अंदर जब पर्यवेक्षण जाएंगे पर्यवेक्षक तो पर्यवेक्षण करने, तो उस वक्त उनको 2 टाइप के फॉर्म भरने हैं। नंबर 1 जो स्कूल से बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, स्कूल का है, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा जाएगा, वो तीसरी वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। अब जो उससे आगे एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म भी पर्यवेक्षक को वहाँ रहते हुए भरना है। तो चलिए जानते हैं कि इस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म को हम कैसे फिल करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्म है ये। प्लीज यूज दिस फॉर्म टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लासरूम बीइंग ऑब्जर्व बाय यू। दिस फॉर्म कैन बी filled multiple times, once for each class visited. It is recommended to record at least 4 classroom observation, यानी 4 क्लासरूम की जो ऑब्जर्वेशन है वो इसके अंदर भरनी है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी आपकी, जो पर्यवेक्षक जाएगा उसकी ईमेल आईडी, आपका नाम आएगा, योर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। काइंडली इनपुट ए 10 डिजिट नंबर, जो आपका नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। सेकंड, डेजिग्नेशन भरना आपने यहाँ पे, मार्क ओनली 1 ओरल। जिस पोस्ट पे भी आप जा रहे हो, जिस पोस्ट के पे आप पद पे आसीन हो, वो आपने यहाँ पे भरना है। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो उसमें आप अदर में जाके लिख सकते हैं जो भी आपका डेजिग्नेशन है। डेट ऑफ विजिट, स्कूल की जो विजिट थी वो क्या रही। डिस्ट्रिक्ट विजिट, जैसे कि यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, तो जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट टिक हो जाता है, तो यहाँ पे हम हिसार डिस्ट्रिक्ट को टिक करेंगे। इसके बाद ब्लॉक विजिट, तो ये पूरे कंप्लीट हरियाणा के ब्लॉकों की लिस्ट है। तो जिस ब्लॉक में भी आप जाएंगे, ये अल्फ़ाबेटिकल है और अल्फ़ाबेट सिस्टम से है, तो जिस ब्लॉक में भी जाएंगे तो आप उसको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे आ जाएंगे ब्लॉक के नाम। इसके बाद स्कूल का नाम है यहाँ पे, स्कूल जिस ब्लॉक में आप गए उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपने फिल करना है। टाइप ऑफ स्कूल विजिटेड, ये सारे स्कूल के टाइप हैं, किस स्कूल में आप जा रहे हो तो उस साइकिल यहाँ पे आपने उसको टिक कर देना है। स्कूल कोड क्या है, जिस स्कूल में जा रहे हो उसका स्कूल कोड क्या है, और क्लास बिंग ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 12 तक क्लासेस का जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो आपने जैसा कि पहले बताया था कि भी 4 क्लास विजिट करनी है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करते रहना है और उस हिसाब से फॉर्म को फिल करते रहना है। बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसकी हार्ड कॉपी ले लें और पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट करते रहें इसके अंदर, और उसके हिसाब से फिर आप अपना गूगल फॉर्म इजीली आराम से भर सकते हैं। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ग्रेड 1 to 3, सबसे पहले हम शिक्षा दीक्षा के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें ली गया वो है FLN का, जो कि हमें कक्षा 1 से लेके 3 तक ऑब्जर्वेशन करनी है। तो कक्षा 1 से 3 में शिक्षक का नाम क्या है, कक्षा में नामांकित यानी एनरोल्ड बच्चों की संख्या क्या, कक्षा में उपस्थित बच्चों की उस दिन कितनी संख्या थी, कक्षा के अंदर या बाहर दीवार पर शिक्षक की फ़ोटो लगी हुई है। ये सारे यस नो में है, बड़ा इजीली है और आप आराम से इसको भर सकते हैं। अवलोकन के दौरान शिक्षक किस विषय को पढ़ा रहे थे, चेक कीजिए कि कौन सा विषय वहाँ पे उस वक्त चल रहा है।
क्या बच्चों को बैठने की व्यवस्था गतिविधियों के अनुसार थी? उदाहरण था युवाकार, उप समूहों में या जोड़ों में। ये बहुत ज़रूरी है, अगर इस तरह से है तभी आप इसको अच्छे से फिल करें। शिक्षक पाठ्य गतिविधि शुरू करने से पहले संबंधित उद्देश्य बच्चों को बताते हैं, ये अपने देख के भरना है। क्या कक्ष में विषय संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री TLM उपलब्ध थी? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से। एक ही करना आपने, ठीक, कोई भी आप जैसा भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, आंशिक रूप से, तो कम है तो उसको आंशिक रूप से। क्या कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रिंट सामग्री का प्रदर्शन किया गया है? आप इसमें एक विकल्प चुनें। तो ये 3-4 विकल्प हैं आपके सामने, इसको आप पढ़िए और उसके हिसाब से आप उसका उत्तर दीजिए। कक्ष में प्रिंट सामग्री का उपयोग कितना हो रहा है उस वक्त, इसमें भी आप एक विकल्प चुन सकते हैं। गतिविधि में बच्चों की सहभागिता, बच्चे सक्रिय रूप से गतिविधियों में प्रतिभागिता कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? क्या कक्षा में शिक्षक द्वारा शिक्षक संदर्शिका के उपयोग की स्थिति क्या थी? शिक्षक जिस गतिविधि का पाठ योजना को करवा रहे हैं उसके चरणों को संदर्शिका से देखकर इसमें भरें। तो 1 ही भरना आपने, जो भी आप उस वक्त देख पा रहे हैं तो उसको यहाँ पे आपने टिक कर देना है। बहुकक्षीय स्थिति में जब शिक्षक एक कक्षा के साथ काम कर रहे थे तब अन्य कक्षा के बच्चों को भी कार्य दिया गया। ये बिंदु तभी भरे जब बहुकक्षीय कक्षा की स्थिति हो, तो हाँ या ना में भरना आपने। क्या शिक्षण के उपरांत समझ की जांच, चेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शिक्षक पाठ या गतिविधि करने के बाद बच्चों ने क्या सीखा या उन्होंने क्या समझा, इसकी जांच करते हैं। क्या प्रत्येक बच्चे के पास विषय संबंधित अभ्यास पुस्तिका जो है उपलब्ध थी। प्रवाहपूर्ण पठन का आकलन, किन्हीं 5 बच्चों की कार्य पुस्तिका एवं शिक्षक की संदर्शिका देखें, सिर्फ हिंदी के लिए ये, और उस हिसाब से उनका प्रभावपूर्ण पठन का आकलन यहाँ पे आपने करना है। शिक्षक अवधारणा की समझ, संख्या ज्ञान, जोड़ घटाव, पैटर्न की समझ आदि बनाते समय क्या कर रहे हैं। सभी होने वाले कार्यों को चुने, एक से ज़्यादा चुन सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल आप चॉइस आपकी, तो सिर्फ ये गणित के लिए है। पिछड़ रहे बच्चों के लिए के साथ अलग से कार्य शिक्षक से बात करें कि वो क्या कर रहा है या नहीं करता है। कार्य पुस्तिका पर कार्य, किन्हीं 5 बच्चों की कार्य पुस्तिकाएं देखें, कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, चेक करने के बाद। कार्य पुस्तिका पर कार्य की चेकिंग, किन्हीं 5 बच्चों की कार्य पुस्तिका देखें, कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे आप चुन सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंबा फॉर्म है ये। साप्ताहिक एवं सावधिक ट्रैकर स्किल पासबुक भरना, शिक्षक की संदर्शिका में देख लें, उसके हिसाब से यहाँ पे आपने टिक करना है। अब आ जाता है क्लासरूम ड्यूरेशन, कक्षा 4 से 12 तक की। फिर यहीं आ जाएगा कौन सी कक्षा में आप जा रहे हैं तो उसका टीचर का नाम आएगा, टोटल स्टूडेंट एनरोल इन क्लास जिसमें ऑब्जर्व किया आपने, और टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट इन द बिग क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट थे उस वक्त। Is the teacher's photo pasted on the wall inside outside the classroom? What all training have been taken by the teacher in the last and current academic year combined, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। Was the skill passbook filled in the previous academic year? पिछले साल की चेक करनी है, क्या वो भरी गई है। Did the teacher check the skill passbook filled in the previous academic year at the beginning of the current academic session? तो ये भी आपने चेक करके इसमें भरना है। डिड द टीचर यूज द स्किल पासबुक टू ग्रुप स्टूडेंट एज पर देयर लर्निंग लेवल, वो यहाँ पे आपने देना है। नेक्स्ट है कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ TLM स्टूडेंट वर्कबुक, संपर्क मैथ किट, ग्रिड कार्ड और लेटर कार्ड, बिग बुक्स, ऑब्जर्वेशन, conversation cards that etc. in the primary grades classroom, choose not applicable for the classroom। ये आप यहाँ पे पूरे पढ़ लीजिए एक बार इसको और उसके हिसाब से आप उसका आंसर दे सकते हैं। What is the condition of TLE and TLM? TLM की कंडीशंस वहाँ पे क्या है, क्या उसका उपयोग होता है नहीं होता है, कंडीशंस कैसी स्थिति में है वो। Does the teacher have a lesson plan? क्या लेसन प्लान है टीचर के पास।
How suitable in the classroom environment for teaching? Keep in mind points such as seating arrangement, presence of digital blackboard, print rich material, रूम लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। इस तरह से आपने इसको देना है कैटेगरी वाइज। एनी अदर एरिया ऑफ कंसर्न यू डीम फिट टू हाईलाइट परटेनिंग टू क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में आप यहाँ पे भर सकते हैं। एज द स्टूडेंट एबल टू आंसर द क्वेश्चन अबाउट टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, चेक द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एट लीस्ट 5 स्टूडेंट के आपने यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। हाउ सुटेबल वर द टीचिंग इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम, ये देख लीजिए आप। हाउ वेल इज़ द टीचर मेकिंग यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे टीचर कर रहा है। हाउ वेल इज़ द टीचर मेकिंग यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे टीचर करता है। हाउ वेल इज़ द टीचर यूजिंग TLM एंड TLE, इसका जिक्र है। इज़ द टीचर यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन, जब टीचर पढ़ा रहा है तो किस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस अपना उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आपने उसका जिक्र करना है। हाउ वेल इज़ द टीचर प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन, ये 3-4 पॉइंट है, इसमें से आप देख के इसको भर लेना। हाउ मच अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर फॉर स्टूडेंट एक्सप्रेशन, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बच्चों को दी जा रही है टीचर के द्वारा, वो यहाँ पे भरनी है। हाउ गुड इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन द क्लास, टीचर और क्लासरूम के साथ बच्चों की कितनी सहभागिता है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखानी है। व्हाट आर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम, किस टाइप की प्रैक्टिस यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। डज द टीचर नो द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, ये भी चेक करना है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पर्सनल हाइजीन ऑफ स्टूडेंट यू ऑब्जर्व्ड, बच्चों की पर्सनल हाइजीन चेक करें। व्हेन वाज द ABRC PRP डाइट फैकल्टी विजिट कंडक्टेड इन स्कूल, नोट दैट ABRC PRP visit is conducted in class 1 to 8 and diet faculty visit is for class 9 to 12th. Please leave the unanswered if no visit has been made. Date format and उसकी डेट और वो सब ईयर इसमें भरना है। Was the feedback given by ABRC PRP diet faculty noted in a register, विजिटर रजिस्टर चेक कीजिए उसमें क्या नोट किए हुए हैं, यस या नो जो भी है उसमें भरना है आपने। वाज एनी एक्शन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक, जो पीछे फीडबैक दिए गए थे क्या उस पर एक्शन या कुछ हुआ है कार्रवाई, वो देखनी है। हाउ यूजफुल डज द टीचर फॉर कंटेंट अवेलेबल ऑन द वन स्कूल स्टूडेंट पैल एप्लीकेशन ऑन द टेबलेट गिवन टू द स्टूडेंट अंडर ई-अधिगम, अब ये ई-अधिगम की थोड़ी सी बात चल रही है। Kindly note that the question is applicable only for grade 9 to 12. Select not applicable for other grade. तो ये आपने इसका जिक्र करना है। Does the teacher use the one school teacher PAL application on the e-अधिगम tablet to track progress of student? Kindly note that the question is applicable only for grade 9 to 12. Select not applicable for other grades. तो ये आपने भरना है। Next, does the teacher think that e-अधिगम tablets are adding value to classroom? Teacher are helping student learn better? Kindly note that the question is applicable for only grade 9 to 12. e-अधिगम का जो भी आपने चेक कर रहे हो वो क्लास 9, 10, 11 में ही है, ज़्यादातर आप 10, 11, 12 में भी ये एप्लीकेबल है। Select not applicable for other grade. ये चीज़ आपने करनी है। How frequently are the student tablet given under e-अधिगम being inspected by the teacher? सेम बात है कि 2 से 12 में है ये, हालांकि देखें तो 9 क्लास इसमें शामिल फ़िलहाल नहीं है, लेकिन 10, 11, 12 में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। How good is the lighting in the classroom? लाइट की व्यवस्था कैसी है। Concluding remark, overall what did you see going well in the classroom? तो ये क्लासरूम की जो
कैसा जा रहा है, किस तरह का माहौल है वहाँ पे, वो आप इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद है ओवरऑल व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव्ड एज पर योर ऑब्जर्वेशन। आपने यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या क्या यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। तो ये फॉर्मेट था स्कूल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये पॉइंट वाइज डिस्कशन हुआ है इस वीडियो में, तो आप अच्छे से इसको समझ लिया होगा आपने। मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक बार फिर स्टार्टिंग से मैं धीरे धीरे आपके सामने ये इसका प्रीफेस लेके आता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये फर्स्ट पेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। यहाँ से मेन ज़रूरी है ये बेसिक जो है, जैसे यहाँ से, और ये सब क्वेश्चन है जो तकरीबन 12 से लेके ये 15, 16, 17, 18 ये आ गया, 11th ये आ गया, 12th होगा ये पेज, 13, 14th, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो ये लास्ट पेज 28 खाली है। तो इस तरह से ये फॉर्म आपके साथ साझा किया गया है ताकि आप अच्छी तरह से जब आप पर्यवेक्षण करने जाते हैं तो आपको भी ये अच्छे से समझ आ जाए कि हमने जब क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन करना तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सभी पर्यवेक्षक के लिए था ये फॉर्म, और दूसरा फॉर्म था जो स्कूल ऑब्जर्वेशन का था, वो भी पर्यवेक्षक ही जाके स्कूल में भरेंगे। आशा करता हूँ ये सभी वीडियो, जो चारों वीडियो आपके सामने आई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेंगी, और ताकि आपके पास ये अवेलेबल हो, इमीडिएट आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि देखते हैं हमें क्या क्या इसमें जानकारी हासिल की गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका वीडियो देखने के लिए हो सके तो चैनल देखें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी अवश्य करें। कमेंट ज़रूर दीजिएगा किस तरह की वीडियो आपको लगी। थैंक यू वेरी मच।